अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखें जी, आपके पास बेटा आप फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, सेकंड ईयर कर चुके हैं और उसके अलावा या आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप बाहर जाने के लिए आपको जॉब नहीं मिल रही, तो यकीन मानिएगा सबसे बेहतरीन और इस टाइम के अंदर अगर कोई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है तो वो आपके पास स्वीडन का स्टडी वीज़ा है। देखिए जी, स्टडी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ बच्चों का कुछ मुख्तलिफ किस्म के सवाल होते हैं। देखिए जी, एक तो बच्चा ये कहता है कि सर मैं आइल्स नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं इस शॉर्ट टाइम के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो स्वीडन के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जिनके अंदर कोई आइल्स नहीं चाहिए। इंग्लिश मीडियम अगर आपने पढ़ा हुआ है, सारी बात है इंग्लिश मीडियम ही सारा हमने पढ़ा होता है, तो आप उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो लग जाता है, उससे आप चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब फिर एक बच्चा ये एक और चीज़ भी याद रखिएगा, इसमें जो स्टडी गैप है ना, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। ये भी एक्सेप्टेबल होता है कि कुछ बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि सर स्टडी गैप है हमारा, तो हम क्या करें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो स्टडी गैप भी एक्सेप्टेबल है। और इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ जो है आप मूव कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं मूव करना चाहता हूँ, फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ, ये भी उसके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है। और फ्री मेडिकल फ्री है। उसके बाद ये है कि आप एक पहला सेमेस्टर लगाएंगे तो उसके बाद आपको बाकायदा तौर पे वर्क वीज़ा अलाउ होगा। बेटा याद रखिएगा, तमाम कंट्रीज़ के अंदर जब जाते हैं तो 20 घंटे अलाउ होता है, वीक के अंदर आप 20-18 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं काम कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे स्वीडन के अंदर एक सबसे अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप जब वहाँ पे करेंसी होती है क्राउन, ठीक है, लेकिन आप जब वहाँ पे जाते हैं, जब ये तमाम चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जाएं, जाके क्लास लें, क्लास लेने के बाद आप जितने मर्जी घंटे काम करें, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और पेपर वर्क जो है वो बहुत ईजी है। आप एक टाइम के साथ, सब्र के साथ ये तमाम चीज़ें करेंगे तो एक वक्त याद आएगा कि RMT ने आपको फ़ायदे की बात बताई थी। इसीलिए मौका ये है कि आप अभी से अप्लाई करें। इसकी जो इनटेक है वो 2 किस्म की इनटेक है, वो इनटेक भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आपको ये फौरन गाइड आइडिया हो जाएगा। एक है जनवरी इनटेक है, एक अगस्त इनटेक है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की इनटेक्स होती हैं, हर कंट्री के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ ये होता है कि जब आप आइल्स करके जाते हैं ना, तो पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना ही बात आनी चाहिए, बिकॉज आप जा रहे हैं भाई यूरोप कंट्री के अंदर जा रहे हैं, यूरोपियन, तो ये तमाम चीज़ें तो आपको फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए, इतना कर लेते हैं, ठीक है। और हम इतनी तैयारी भी करवा देते हैं, आपको गाइडलाइन दे देते हैं, आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, वो इंशाल्लाह आपको सारा का सारा डॉक्टर साहब बता देंगे। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हमें ये एक ऑडियो भेजी है, मैं आपको ये सारा उनका जो एक मैसेज है, स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। डॉक्टर साहब का ये मैसेज सुन लें, इसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, बेटा एक चीज़ जहन में रखिएगा, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो ये एक जहन में रख लें, यकीन मानिएगा धक्के हैं यहाँ पे, डिग्रियां ले लें, कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब ही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, पूरे के पूरे हमारे पॉलिटिशियन कहाँ पहुँचे हुए हैं, सब उनकी फैमिली सब अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़े ना। आप कोई ऊपर से कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है, कोई वो इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आपने करना यह है कि डॉक्टर साहब का आपको स्क्रीन पर नंबर भी नज़र आ रहा होगा, डायरेक्टर अबरार मलिक साहब जो हैं उनका भी नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। आप इन पे किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप करें, इनसे रब्ता करें, मेरा रेफरेंस दीजिएगा कि RMT ने बताया है, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉपर गाइड भी करेंगे। आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, इस्लामाबाद वाला जो ऑफिस है उसमें विजिट कर सकते हैं, और वहाँ कैंट में खुद डॉक्टर साहब से आप मिल भी सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, याद रखिएगा, आप जब इस पे काम करते हैं, स्टडी वीज़े के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसमें देखिए फ्रॉड नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये यकीन होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे जानते हैं, तो आप किसी भी टाइम उससे रब्ता करें, मैं आपके साथ जाऊँगा। आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी, जो चीज़ें एक SOPs बताई जाएंगी, ठीक है, उसके ऊपर आपने तमाम चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है इसके अंदर, इंतहाई इजी है। सबसे बड़ा याद रखिएगा बेटा, ये जो
डॉक्टर साहब हैं, ये आपसे कोई इतना बड़े चार्जेस नहीं लेंगे, आपको एक मुख्तसर सी फीस होती है और जो कि रीजनेबल होती है, ठीक है, और हर बंदा दे सकता है। बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी, यूनिवर्सिटी आपके सामने है, फीस आपके सारी वो आपके आएगी, कोई इसमें 2 नंबरी वाला चक्कर ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी और डॉक्टर साहब जो है उनका मैसेज जो है वो ज़रा सुने और इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और नॉन आइल्स दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको अब भेजा है ना, इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आइल्स लिखा हुआ है, लेकिन ये नॉन आइल्स भी हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, जो हमने इसी वजह से नॉन आइल्स किया है। इसका एक फ़ायदा ये है वहाँ पे जाने का, एक तो ये कि गैप जो है वो हर तरह का जो है वो एक्सेप्टेबल है। गैप में ये है कि एक्सपीरियंस लेटर दे दें तब भी बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा ये है कि आपने देखा इसमें प्रोसेस में आप देखेंगे तो इसमें BS में एडमिशन के लिए तो 60% मार्क्स चाहिए FSC में, लेकिन अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो वो 2 CGP यानी 2 CGP भी काम चल जाता है। तो इसलिए देखें लो काफ़ी ज़्यादा लो जो है ना वो उस पर भी जो है वो काम चल रहा है CGP पे। तो उसके अलावा ये है कि ये जो है यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग जाते हैं यहाँ पे जाके अगर फ़र्स्ट सेमेस्टर जब कर लेते हैं, फ़र्स्ट सेमेस्टर करने के बाद वो अपना क्या नाम है जो उनका, क्योंकि स्टडी वीज़े पे आपको पता है कि वर्क परमिट मिल रहा होता है, स्टूडेंट परमिट मिला होता है, जिसमें वो 80 आवर्स या 20 आवर्स पर वीक और 80 आवर्स पर मंथ जो है वो काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ स्वीडन में सीन एक और भी है, जब वो पहले सेमेस्टर कर रहा होगा तो उसको स्टडी वीज़े पे वर्क परमिट मिला हुआ होगा, वो जॉब कर सकता है। लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर उसका कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद वो जो स्टडी वीज़ा है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो फुल टाइम जॉब भी कर सकता है वहाँ पे। तो वो अप्लाई कर सकता है कि मुझे आप वर्क वीज़ा दे दें, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। उसमें फिर ये होगा कि वो फर्स्ट जो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड है वो पढ़ाई को पार्ट टाइम कर सकता है और फुल टाइम जो है वो जॉब कर सकता है। और जैसे ही वर्क वीज़ा मिलता है उसको, तो वहाँ पे उसको मतलब वो यहाँ से स्टडी वीज़े पे रहा है, लेकिन वहाँ जाके एक सेमेस्टर के बाद वर्क वीज़ा हो जाता है। तो जो लोग आपके पास आते हैं ना इस किस्म के, यार हमें वर्क वीज़ा दिलवा दें यूरोप का ये वो, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो वहाँ पे जाएँ, स्टडी वीज़ा पे एक सेमेस्टर बस गुजारना है उन्होंने, और उसमें भी पार्ट टाइम जॉब अलाउ है, और उसके अलावा जो है वो वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लें एक सेमेस्टर के बाद और फुल टाइम जॉब करें। और उसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से जब वो, और पूरी की पूरी फैमिली यहाँ से मूव हो सकती है, मियाँ बीवी बच्चे वो साथ साथ मूव कर सकते हैं। और उनको यहाँ से डिपार्चर से पहले मतलब जब उनका सारा कुछ हो जाएगा, उनका वीज़ा लगेगा, तो साथ ही उनको ना यूरोपियन यूनियन का रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। वो लेके जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेंगे, तो अब पूरी की पूरी फैमिली को EU का जो है वो वर्क परमिट में वो अपना रेजिडेंट परमिट मिलेगा और वहाँ जाके कर सकते हैं। अब उसमें जो स्पाउस जा रहा है वो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ज़ाहिर है ये क्योंकि स्टडी वीज़ा पे है तो एज ए स्टूडेंट काम कर रहे होंगे, लेकिन जब उनके साथ जो स्पाउस जा रहा है वो फुल फ्लैज जो है वो जॉब कर सकता है वहाँ पे, फुल टाइम जॉब। और जैसे ही उस जो स्टूडेंट है यानी कि जो मेजर एप्लीकेंट है जिसने स्टडी वीज़े पे गया है, ये जब वहाँ पहुँचता है और फर्स्ट सेमेस्टर जब करके वर्क परमिट ले लेता है, तो वर्क वीज़ा ले लेता है, तो उसके बाद जो है इसकी फैमिली को भी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस फ्री हो जाएगी, मेडिकल फ्री हो जाएगा इसका पूरी फैमिली को, मतलब बच्चे और बीवी। और उसके अलावा एक और काम ये भी होगा कि इसकी जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा एक और एडिशनल एडवांटेज ये है कि पर बच्चा इसको 1250 जो स्वीडिश कोरोना है वो इसको वहाँ गवर्नमेंट जो है वो देगी। अब जितने बच्चे हैं उस पर 1250 को मल्टीप्लाई कर दें वो, और प्लस जो है वो हर बच्चे पे एडिशनल भी कोई 250 या 150 जो है शायद कोरोना जो है ना वो एडिशनल मिलता चला जाता है। यानी कि अगर 3 बच्चे हैं तो 300 एडिशनल ये हो गए, और तकरीबन जो है वो 1250 कोरोना जो है ना वो आप 1250 × 3 प्लस जो है ये 150 कोरोना आपने किया तो 300 कोरोना, तो ये भी उसको एडिशनल मिल जाएंगे, पैसे मिलते हैं। तो वहाँ स्वीडन में जो है ना सेटलमेंट बहुत आसान है। और EU का रेजिडेंट परमिट का मतलब है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में वो किसी जगह पे भी है वो जाके रिहाइश भी कर सकते हैं और उसके अलावा वो वहाँ पे जॉब शॉप भी कर सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो यही है कि स्टडी वीज़ा पे गया लेकिन वहाँ जाके वर्क वीज़ा मिल गया, तो बजाय ये कि यहाँ पे लाखों रुपए जो है वो डुबोने के बजाय वर्क वीज़े पे
देखिए लोग आपको पता है कि देखें वर्क वीज़े के पीछे आपके पास आते रहते हैं, यूरोप के लिए कर दें, ये कर दें, उसमें अक्सर फ्रॉड होता है। इसमें ये फ़ायदा है कि एक दफ़ा स्टडी वीज़ा लेके चला गया, वहाँ जाके वर्क वीज़ा मिल गया और ये बहुत सेफ़ एंड साउंड है, ठीक है ना। तो आप नॉन आइल्स और आइल्स दोनों को इसमें ले सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये चीज़ है, इसमें पूरी की पूरी फैमिली मूव हो जाती है और कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। तो ये आप इस